और मैं यहाँ उन नास्तिकों की बात नहीं कर रहा जो लोगों से जा जाकर कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम बेवकूफ हो, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि फिर उन्होंने भी तो ये मान ही लिया कि भगवान नहीं है। और मानने में कि भगवान है या मानने में कि भगवान नहीं है, मानना तो है, और जब तक ये मानना है इन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। और इस बात को एग्नोस्टिज्म मत समझ लेना, क्योंकि वो तो कहता है कि हम मान भी नहीं सकते और हम जान भी नहीं सकते। लेकिन मैंने जब कहा कि आई रिस्पेक्ट एथिस्ट मोर देन अ रिलीजियस पर्सन, वो इसलिए क्योंकि एक असली नास्तिक ये कहता है कि अगर मैं जान गया कि भगवान है तो मैं मान भी लूंगा, लेकिन जब तक मैं जान नहीं लेता मैं अंधों की तरह तुम्हारे बिलीफ्स और तुम्हारे रिचुअल्स फॉलो नहीं करूंगा। अब ये बोलने वाला इंसान, ऐसा इंसान आंखें खोल के जिंदगी जिएगा। अब वो सिर्फ बिलीफ्स के बेसिस पे जानवरों की बलि नहीं देगा, कुर्बानी नहीं देगा, वो सिर्फ बिलीफ के बेसिस पे दूसरे धर्मों से नफरत नहीं करेगा, वो कभी भी अपने धर्म को या अपने बिलीफ को बड़ा बताने के लिए लोगों से नहीं लड़ेगा, उल्टा वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से जिंदगी जिएगा। हर इंसान को एक नजर से देखेगा, किसी को तकलीफ में देखकर उसकी मदद करेगा। अब उसके सर पर कोई रिलीजियस मोरालिटी की तलवार नहीं लटक रही, वो वैसा ही जिएगा जैसा जीना उसे सही लगता है। और सबसे मेन बात कि वो खुश रहेगा अपनी जिंदगी से। एक और मजे की बात बताऊं, बड़े से बड़े संत जो किसी भी धर्म में हुए वो भी ऐसे ही थे, उन्होंने कभी भी नियमों में चलकर जिंदगी नहीं थी। गुरु नानक पातशाह को कहा गया तुम जनेऊ पहन लो, उन्होंने मना कर दिया। सरमत फकीर जो औरंगजेब के टाइम पे हुए, उन्हें कहा गया कि आप कलमा पढ़ो, तो उन्होंने पढ़ दिया ला इलाहा, और उसके आगे कुछ बोले ही नहीं। मंसूर ने कह दिया अनल हक, मतलब मैं ही सत्य हूँ। और कबीर कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम जपन से छूटी। अब ये सब तो महान संत फकीर थे, सूफी थे, पैगंबर थे। इनसे बड़ा और सच्चा धार्मिक तो शायद ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चा धर्म आपको बांधता नहीं है, आपको आजादी देता है। जिसके पास वाकई में धर्म है उससे कुछ भी छीना नहीं जा सकता, उसे कोई भी तकलीफ नहीं दी जा सकती। वो मृत्यु के अंतिम पल में भी उतना ही आनंद से जिएगा, उतनी ही मस्ती से जिएगा जैसे कोई राजा महाराजा अपने सेज में अपने महाराजा के बिस्तर पे होता होगा। वो है असली धर्म जो आपसे कभी दूर हो ही नहीं। गुरु नानक पातशाह का यह छोटा सा लेकिन बेहद कीमती शब्द इंसान की पूरी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 10 पंक्तियों में समराइज कर सकता है। आप खुद ब खुद ही से पढ़कर ये समझ सकते हो कि आप अपने लाइफ में अभी किस मुकाम पर हो। गुरु पातशाह कहते हैं पहले प्यार लगा थन दूध। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई छोटा नया जन्मा बच्चा रोने लगता है तो श्री रामचंद्र जी के चरित्र से एक बहुत ही अद्भुत बात जो मैंने तब सीखी जब मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचना दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी में राम अवतार का प्रसंग पढ़ रहा था। गुरु पिता लिखते हैं कि जब श्री राम लंका विजय करके और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस अयोध्या पहुंचते हैं तो महल के बाहर ही पूरे नगर समेत रघुवंश की तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, और श्री राम के बाकी 2 भाई भरत और शत्रुघ्न, माँ सीता, श्री राम और लक्ष्मण के स्वागत के लिए महल के बाहर रुके होते हैं। वैसे ये प्रसंग काफी बड़ा है कि कैसे श्री राम एक एक करके अपनी माताओं से और अपने भाइयों से मिलते हैं, उनसे क्या वार्तालाप करते हैं। लेकिन मुझे जो चीज बहुत कमाल की लगी वो ये कि जब श्री राम माता कैकेयी से मिलते हैं तो माता कैकेयी काफी विचलित थी, और स्वाभाविक सी बात है उन्हीं की वजह से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और न जाने कितने कष्ट सहने पड़े थे। पर अब जब श्री राम 14 वर्षों के बाद उनके सामने खड़े हैं तो पता है आपको वो माता कैकेयी से क्या कहते हैं? गुरुपिता लिखते हैं धनन मात तो को अरण कीन मोको, कहाँ दोस्त तेरे लिखी लेख मेरे, हुनी हो सुहोई कहे कौन कोई। इतने दुख, इतने संघर्ष, इतने त्याग, इतने युद्धों के बाद जिनकी वजह से ये युद्ध लड़ने पड़े, जिनकी वजह से ये त्याग करने पड़े, उस माता को श्री राम कहते हैं कि हे माता तू धन्य है। धनन मात तो को अरण कीन मोको, मतलब आपकी वजह से मैं ऋण मुक्त हो गया, वो सारे कर्तव्य जो मेरे जीवन के थे मैं उन्हें पूर्ण कर पाया हूँ। और फिर कहते हैं कहाँ दोष तेरे लिखी लेख मेरे, हुनी हो सुहोई कहे कौन कोई, मतलब हे माता इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैंने जो कुछ भी सहा वो मेरे भाग्य का था, जो हुआ वो होना ही था और इसे कोई नहीं बदल सकता। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान, वो उदारता, करुणा, स्नेह, सम्मान। और मुझे अफसोस है इस बात का कि आज हम उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं के आदर्शों के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। और हमें फिर से ये समझना होगा कि हमें हमारे आदर्शों को सिर्फ पूजने की नहीं, उनके जैसा बनने की जरूरत है। उनके बराबर ना सही, लेकिन किंचित मात्र भी अगर राम हमारे मन और जीवन में उतर जाए ना, तो राम राज्य का एक अटल और खालस समाज वास्तविकता में स्थापित हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र की इस दुनिया में तुझे पता है तू मरने वाला है। जितनी बुराई है अगर उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके बराबर की अच्छाई भी है, इसको मान लो। तुझे पता है तू मरने वाला है। हाँ, ओ फिर क्या प्लान है? किस चीज का? ऑब्वियसली जीने का। मतलब ये कि तू जिंदगी जी रहा है या सिर्फ काट रहा है, और दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, शायद इतना ही जितना जाग जाने में और सोए रहने में। ओके, थोड़ा डिटेल में समझाएगा? जो जिंदगी जी रहा है उसके लिए हर एक दिन उतना ही मायने रखता है जितना एक छोटे से बच्चे के लिए उसका खिलौना। वो अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीता है कि एंड ऑफ द डे उसे कोई रिग्रेट नहीं रहता। पर ज्यादातर लोग तो मेरी तरह अपनी लाइफ से परेशान है, वही जिंदगी जी रहे हैं, वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिन्हें मिलने में उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन वो इससे निकल पाए और अपनी जिंदगी बेहतर कर पाए। और इसी को जिंदगी काटना कहते हैं।
आज परेशानी में जीना सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कल जाकर हालात बेहतर हो जाए। तो हालात बेहतर करने की सिर्फ उम्मीद है या कोई प्लान भी है? अब ये तो तू बताएगा। मेरे पास तो प्लान है। कंटेंट क्रिएशन करूंगा, दुनिया घूमूंगा और अपनी लाइफ जीऊंगा, इस बोरिंग लाइफ से हमेशा के लिए छुटकारा। फिर कब से स्टार्ट करना है? बस कल से। तुझे पता है तो महात्मा गौतम बुद्ध के पास एक बार एक औरत अपने हाथों में एक लाश लेकर रोती हुई आई और उनके चरणों में उसे रखकर कहने लगी कि इसे मैं खुद अपने आप को धार्मिक मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही बचकानी और बेवकूफों वाली अपने लाइफ में हर चीज जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे वो आपके लाइफ में चल रही चीजें हो, चाहे वो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ओशो नास्तिक थे या गौतम बुद्ध नास्तिकता में यकीन रखते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कह दिया कि कोई भगवान नहीं होता। There is no God. So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. लेकिन ये बात कोई नहीं देखता कि उन्हें ये कहना क्यों पड़ा, क्योंकि हम जिस तरीके से भगवान को इमेजिन करते हैं उस सेंस में तो वाकई में कोई भगवान नहीं है। हम सोचते हैं कि कोई बैठा है कहीं दूर जो ऊपर बैठकर हमें देख रहा है, हमें लगता है कि वो हमें सुन रहा है, वो हमारे अच्छे कर्मों से खुश हो जाएगा, हमारे बुरे कर्मों की सजा देगा, उसका भी हमारी तरह आकार है, शरीर है, इमोशंस है। जबकि ओशो या बुद्ध या अष्टावक्र ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी मन घड़त कहानियां हैं, ऐसा कोई भी भगवान कहीं बैठा नहीं है। अब उन लोगों को इस बात से बहुत दिक्कत हो जाती है जिनकी धार्मिकता इन मान्यताओं पर टिकी हुई है। उनके लिए तो जो भी इन मान्यताओं को नकारेगा वो नास्तिक कहलाएगा। लेकिन सत्य तो यह है कि अगर बुद्ध और अष्टावक्र जैसे लोग नास्तिक है तो पूरे संसार में किसी को भी आस्तिक कहलाने का अधिकार नहीं है। तो अब ये समझो कि असल में भगवान क्या है। कबीर कहते हैं कि हाँ कहूँ तो है नहीं और नहीं कहा ना जाए। मतलब अगर मैं कहूँ कि भगवान है तो तुम अपने दिमाग में एक छवि बना लोगे और वो छवि तो भगवान पक्का नहीं है, क्योंकि तुम अपने सोचने की ताकत के हिसाब से ही छवि बनाओगे और तुम सोच वहीं तक सकते हो जहां तक तुमने देखा है। तुमने देखा है शरीर, तुमने देखा है दुख सुख, सही गलत, पाप पुण्य, और तुम इन्हीं सब चीजों को जोड़कर एक छवि बना लोगे अपने मन में और उसे भगवान मान लोगे। सोच के देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक नया कलर इमेजिन करो, अब हमारा दिमाग तो पहले के डेटा और इन्फॉर्मेशन पे ही नया डेटा बनाएगा, लेकिन जो तुम्हें पता ही नहीं है उसे तुम इमेजिन भी कैसे करोगे। तुम अगर कोई नया कलर बनाओगे भी तो उसमें बायोडेटा और फोटोज देख के लड़का पसंद करना ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैंने शादी.com पे प्रोफाइल। डिस्टिंक्ट कलर्स का एक मिक्स होगा। कहने का मतलब यह है कि असीम सागर सीमित बर्तन में नहीं आ सकता। हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं ऐसी और हजारों पृथ्वियां हैं जो लाखों गैलेक्सीज के बीच में कहीं अटकी हुई है। अनगिनत जीव जंतु प्राणियों की हर रोज हर पल पालना हो रही है और हम इस असीम रचना का एक छोटा सा हिस्सा भर है जो कि ज्यादा दिनों तक रहेगा भी नहीं। और वो भगवान कहीं बाहर बैठकर नहीं बल्कि इसी रचना के कण कण में विद्यमान होकर इस रचना को चला रहा है, इसलिए वो हमसे अलग हो ही नहीं सकता। वो निराकार स्वरूप होकर भी हर साकार रचना में समाया हुआ है। आपको पता है गुरु नानक देव जी की भी कुंडली देखी। बैसाखी का दिन था और हजारों की तादाद में संगत गुरु साहिब जी के बुलावे पे अनंतपुर। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि कितना नाम जप करने से या कितनी भक्ति करने से मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ? ऐसा कोई मापदंड तो होगा जिसपे अगर मैं पूरा उतर जाऊं तो मुझसे परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। अगर ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं तो मैं आपको आज एक पॉइंट ऑफ व्यू देने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। गुरु पिता से अगर आप ये सवाल करो कि वो परमात्मा जिसे कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई निराकार कहता है तो कोई साकार कहता है, उस एनर्जी को आखिर कैसे पाया जा सकता है? तो इसके जवाब में शायद आप दसम ग्रंथ साहिब जी में लिखी इन पंक्तियों तक पहुंच जाओगे। कागज दीप सभा करके और सात समुद्रन की मस कह हो। मतलब अगर सारे कॉन्टिनेंट्स को, इस दुनिया पे मौजूद हर एक जमीन के टुकड़े को अगर हम कागज बना दे और इन सातों सागर के पानी को अगर हम स्याही में बदल दे, काट वनस्पति सगरी लिख बेहू के लेखन काज बने हो। और फिर अगर हम सारे वनस्पति, सारे पेड़ पौधों को काट कर उनसे कलम बना दे जिससे ये उस्तति लिखी जाए, सार सुती बख्ता करके जो गोड गणेश के हाथ लिखे हो। मतलब अगर स्वयं सरस्वती के मुख से उस परमात्मा का गुणगान, उसका व्याख्यान बुलवाया जाए और स्वयं गणपति गणेश अपनी कलम से लाखों वर्षों तक निरंतर उस गुणगान को लिखते जाए, तब भी के काल कृपान बिना बिनती न तऊ तुमको प्रभ न्याय कर जाए हो। तब भी गुरु पिता कहते हैं कि हे प्रभु, तुझे विनती किए बिना या तुझको समर्पण किए बिना 1% भी कोई तेरी प्रशंसा नहीं कर सकता या किंचित मात्र भी तुझे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर किसी के अंदर समर्पण नहीं है और वो लाखों वर्षों तक भी पूजा करता रहे, साधना करता रहे, तब भी वो परमात्मा को नहीं पा सकता। लेकिन गुरु पिता ने इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला दे दिया है कि साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम का मतलब है कि होए सोई जो राम रच राखा। मतलब हे प्रभु, अब तुम जो करोगे वो मुझे कबूल है।
क्या आपने कभी ऐसे अगर आपके धर्म को गाली दे दे तो आप पहले जाके उसका गला पकड़ोगे, लेकिन यहाँ आपके बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल रहा, आपके पास भरोसेमंद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके देश में इंसान की एवरेज एज भी 70 साल है। आम इंसान इन चीजों पे बात भी नहीं करता, और जो इन चीजों को, इन मुद्दों को ऊपर लाने की कोशिश करता है उन्हें सरकार दबा देती है। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं? आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उप नेता पद से हटा दिया है। हमारे विश्वगुरु भारत को दुनिया किस नजर से देखती है पता है? What is the dirtiest country in the world? Definitely India. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 147 देशों में से 116 नंबर पे है, यानी कि 115 देश दुनिया में ऐसे हैं जो हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी साफ है, हवा साफ है, क्वालिटी एजुकेशन है, बजट में लोगों का इलाज हो जाता है, करप्शन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और टैक्स के बराबर लोगों को सर्विसेज भी मिलती है, और इस वजह से वहाँ पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा उम्र जीते हैं लोग वहाँ पे। और ये सब हमारी भी जरूरतें हैं। हम धर्म, इतिहास और अध्यात्म की बातें इसलिए करते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख पाए, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ बैठते हैं। और जिस देश की पार्लियामेंट में उनके टॉप नेताओं द्वारा भी धर्म की बातें होती है, धर्म के नाम पे लोगों के सेंटिमेंट्स को टारगेट किया जाता है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये कमजोर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। उस देश का आम इंसान भले ही भूखमरी में, गरीबी में, प्रदूषण में मर जाए, लेकिन अपने धर्म की कट्टरता नहीं छोड़ेगा और सरकार पे सवाल नहीं उठाएगा। अगर आप किसी रिलीजियस हिंदू से पूछेंगे कि मुक्ति क्या है या मोक्ष क्या है, तो वो आपको बोलेगा कि वैकुंठ में वास होना मुक्ति है, या जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष है। और इसके 4 प्रकार भी बताए जाते हैं, जैसे कि सालोक्य मुक्ति यानी कि वैकुंठ में वास होना, सामीप्य मुक्ति यानी कि भगवान को अपने समीप अनुभव करना या भगवान के पास होना, सारूप्य मुक्ति यानी कि भगवान के जैसा हो जाना, सायुज्य मुक्ति यानी कि भगवान में मिल जाना या भगवान में खुद को समर्पित कर देना, जैसे मानो कोई बूंद सागर से मिल गई हो। और इसके अलग अलग विधि विधान बताए जाते हैं, पूजा अर्चना के तरीके हैं, साधनाएं हैं, जिससे कि आप अपने कर्म काट के एकदम निष्कर्म होकर मुक्त हो सको। ये मोक्ष की परिभाषा हिंदू धर्म के पुराणों में और सूत्रों में बताई जाती है। अगर हम सिख धर्म की तरफ आए तो यहाँ पर मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। गुरबानी में जीवन मुक्त का सिद्धांत है, जिसमें आप जीते जी ही परम पद को प्राप्त कर लेते हो, परमात्मा का रूप हो जाते हो, जिसके बाद आपको पूरे संसार में उसी ब्रह्म का रूप दिखाई देता है और आप सुख दुख, सही गलत या फिर पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हो। और दूसरा जो इसमें मेन डिफरेंस आपको पता है, जो एनर्जी देव योनि में होती है, जिन्हें हम देवता बोलते हैं, उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती, फिजिकल शरीर नहीं होता, तो उन्हें जब बुलाना होता था या उनका आवाहन करना होता था तो हमारे ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे, जिसमें कि अग्नि में नैवेद्य, फूल और वो सारे चढ़ावे चढ़ाए जाते थे ताकि उन तक वो एनर्जी फॉर्म में पहुंच जाए। लेकिन हम ह्यूमंस के पास शरीर है, फिजिकल बॉडी है, और फिजिकल बॉडी के थ्रू ही हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हम कॉन्शियसली सोच सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास शरीर भी है, एनर्जी भी है और कॉन्शियसनेस भी है। लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, यानी कि शुद्ध चेतना है, और उसे पाने के लिए या उससे कनेक्ट करने के लिए आपको कॉन्शियसनेस की ही जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे देवी देवता भी मनुष्य योनि में आकर भक्ति करते हैं ताकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए या उनकी मुक्ति हो जाए। और इसी वजह से जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं या जो साधु संत होते हैं, उन्हें देवताओं से भी बड़ी पदवी दी गई है। एंड दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मनुष्य योनि को बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसे बहुत कीमती माना गया है। आपको पता है जो 21वीं सदी के भारत में जो जिंदगी हमारे देश का एक आम नागरिक जी पा रहा है, ये शायद पिछले 500 सालों में हमारे देश को नसीब नहीं हुआ। हमेशा हमारे देश में कभी घुसपैठियों का, कभी दंगों का, कभी गरीबी का, तो कभी अकाल जैसी स्थितियों का संकट रहा है। 1919 जलियांवाला बाग में 1000 से ज्यादा रिकॉर्डेड डेथ्स। 1943 बंगाल फेमाइन 20 से 30 लाख लोगों की मौत का कारण बना। पार्टीशन के वक्त 1947 में 10 लाख के करीब लोग मारे गए, और ये तो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, असली गिनती तो हम कर भी नहीं सकते। और जो खतरा हम पे आजादी के पहले बाहरी ताकतों से था, आजादी के बाद हमने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। 1983 नैली मैसेकर में असम में एक ही दिन में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1984 करीब 3000 सिखों का देश भर में कत्ल कर दिया गया। 1992-93 के बॉम्बे राइट्स में भी करीब 1000 लोग मारे गए। पर इसमें भी हम छोटे मोटे दंगे और आतंकी हमलों को मिला दे तो ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, शायद इसमें अभी भी लाखों बुराइयां हों, लेकिन हमारी ही पिछली सदियों ने इससे भी हजारों गुना बुरा समय देखा है। लेकिन आज भी अगर हमने अपनी धार्मिक कट्टरताओं को किनारे नहीं किया तो लोकतंत्र फिर से राजशाही बन सकता है।
हमारी ही धार्मिक भावनाओं का फायदा उठा के कुछ सत्ता में बैठे लोग हमें लड़वा के खून बहा सकते हैं। देश का भविष्य और विकास एकता, शिक्षा और हमारे संविधान के प्रति एक आम नागरिक को जागरूक करने के ऊपर टिका है। छूत अछूत, जात पात और धार्मिक कट्टरता का जो थोड़ा बहुत अवशेष हमारे देश में आज भी मौजूद है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने वाली जनरेशन ही बदल सकती है। क्योंकि कट्टर या रूढ़िवादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब है कि आप तक सही शिक्षा शायद पहुंच नहीं पाई है। तो जब आप आजादी और बेफिक्री से अपने देश में चल पा रहे हो, याद रखिए कि पिछले कई सदियों में एक आम इंसान के लिए हमारे देश में ये सिर्फ सपना भर था। 21वीं सदी के भारत में जो जिंदगी हमारे